ये रेलवे ओवरब्रिज है और इस ओवरब्रिज के अंदर में एक बच्ची जो है सो पढ़ाई कर रही है। ये बच्ची जो है जो 13 साल पहले अनाथ हो चुकी थी, आज इस ओवरब्रिज के नीचे बैठ करके पढ़ाई कर रही है। आपको बता दें कि जब आप मधुबनी रेलवे स्टेशन आइएगा, कभी ओवरब्रिज होकर के गुजरते होंगे तो आपको एक बच्ची पढ़ाई करती हुई मिल जाएगी। 13 साल पहले ये बच्ची इसी रेलवे स्टेशन पर इस माँ को मिली थी। ऐसे माँ को हम सैल्यूट देते हैं कि इन्हें भीख नहीं मंगवा करके पढ़ाई करवा रही है। आपको बता दें कि इस बच्ची के कारण इन्हें अपने परिवार के 2 बेटों से अलग होकर रहना पड़ रहा है। ऐसी इनके साथ में मजबूरी भी है। ये कहानी हमारी बेटियों को उड़ान भरने की कहानी है, ऐसा इन्होंने ठान ली है और दिन रात देख सकते हैं इस ओवरब्रिज के नीचे पढ़ाई कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, तो शायद बेटियों ने पढ़ने की जो है जिद ठान ली है और आने वाले समय में इंजीनियर बनने का सपना इसी ओवरब्रिज के नीचे से देख रही है। आइए इस दर्द भरी कहानी की, इस दर्द भरी दास्तां की जो है कुछ जानकारी हम आपको अपडेट कराते हैं। की नाम है बाबू? रीता कुमारी मम्मी के नाम की है? रतिया देवी। पापा के नाम की है? रतन राम। रतन राम। यहाँ के अपन मम्मी छथिन? हाँ, अपन मम्मी। अपन मम्मी, अच्छा। ये बताओ जे अपन मम्मी कोना भेली है? रखलक तब अहाँ के केना मालूम है जहाँ के रखलक? मम्मी बतल की बतेलक? कल का प्रश्न 6 में हमरे मम्मी कया। अच्छा ककरो ने। अच्छा अच्छा। ये बताओ जे अहाँ के मम्मी ई कहले जे अहाँ रेलवे स्टेशन पर मिलल ये इनका? हाँ। छोट बच्चा से? हाँ। बच्चा से ई बढ़िया का पोसलक पाललक कि नहीं? हाँ। बच्चे सब पोसल। कोनो काम भीखो तीखो मांगे लेल भेजे छथिन? नहीं। की कहै छथिन हमेशा? पढ़ेला। जे मम्मी जे छे से अहाँ के पढ़ाई लिखाई के व्यवस्था केने छथिन? हाँ। एमे से पाई खर्चा होइ छे, कॉपी छे, किताब छे, एकर व्यवस्था मम्मी करै छथिन? हाँ। पढ़े में मन लगे कि नहीं? हाँ। कौन क्लास से पढ़े छे? 8वां में। 8वां में पढ़े छे? कौन विद्यालय में पढ़े छे? सरकारी विद्यालय में। ट्यूशन उशन पढ़े छी कि नहीं? हाँ, ट्यूशन पढ़े। कए बजे से ट्यूशन पढ़े छी? 3 बजे। कतऽ जाके पढ़े छी? चकदा में। चकदा में जाके पढ़े? हाँ। घर कतऽ अछि मम्मी के? सराबे नंदिया। अच्छा अच्छा। ये बताओ जे 13 साल से मम्मी रखने छथिन तो कहियो अहाँ के मारबो पिटबो करैया कि नहीं? नहीं। कहियो नहीं? नहीं। प्रेम से रखैया नहीं? हाँ। अच्छा। ये बताओ पढ़ लिख के जे छे से आगा की करऽ चाहे छियै? देश के सेवा करे चाहे। कोना देश के सेवा करबे? इंजीनियर बनकर। इंजीनियर बनकर? हाँ। इंजीनियर बन करके ये बेटी जो है देश सेवा करना चाहती है। जहाँ देश सेवा के रूप में इंजीनियरों का बहुत बड़ा योगदान होता है। चाहे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, यदि खड़ा होता है तो इंजीनियरों के बल पे ही खड़ा होता है। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर में है कि हम देश सेवा करें और इसके लिए ठान लिया है कि इंजीनियर बन के हम अपनी देश की सेवा करना चाहते हैं। बरसात में जैसे दिक्कत होता है? हाँ, दिक्कत हो है। तो की करै छै बरसात में? बरसात हो तो ट्यूशन पर चल जाए छी। स्टेशन पर चल जाए छी? हाँ। ओतऽ जैसे जब तक बरसात रहे छै, वर्षा होइत रहे तब तक रहे छै? हाँ। हाँ, एठम चल। पढ़ऽ लिखऽ वाला स्थान एतहिए बनेने छी? हाँ। रेलवे स्टेशन में तनी हल्ला उल्ला ज्यादा होइ छै कि घेर घाड़ देने छी त एठम पढ़ऽ में नीक लगे नहीं? हाँ। पढ़ऽ में पढ़ लिख के छै से ठानि लेने छियै? हाँ। भीख नहीं न मांगबै? नहीं। मम्मी भीख मांगेला नहीं न कहिए? नहीं। नहीं कहिए? नहीं। की कहिए मम्मी से बताओ? मम्मी कहे पढ़ला। खाली पढ़ऽ के लेल? पढ़ऽ के लेल कहिए? अहाँ एकदम पढ़ल एकदम तैयार छियै? हाँ। पढ़ लिख के देश के सेवा करबै? हाँ। इंजीनियर बन के ठानि लेने छियै? हाँ। गर्व है हमें इस बेटियों पर जो इस परिस्थिति में भी, इतनी मजबूरी में भी पढ़ाई नहीं छोड़ी है। यही एक अस्त्र है जिससे दुनिया के आगे में दहाड़ सकती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो आज ये बेटियां जो है उसी शेरनी के दूध को पीने के लिए इस ओवरब्रिज के नीचे रह करके दिन रात पढ़ाई कर रही है।